Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें गोइचिन का दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। तभी लाइटोंग कहती है डॉक्टर ने कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। तभी गोइचिन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मत जाओ। तभी साओ ही कहता है मिस्टर गु आप जाग रहे हैं। तभी वो खड़ा होता है और कहता है मेरा सिर दर्द कर रहा है। वो कहती है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी और तुम मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रही हो। वो कहती है तुम मुझ पर ब्लेम कर रहे हो। तभी वो जैसे ही साओई का नाम लेने वाली थी, साओई वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहता है अब तो तुम ही बची हो, इसीलिए अब तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। वो कहती है अगर तुमने मुझे ओवर टाइम रुकने के लिए नहीं कहा होता तो तुम्हें ऑफिस में चोट नहीं लगती। कहता है मेरा सर दर्द हो रहा है। कहती है ठीक है आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे खाने की खुशबू आती है और कहता है इसकी स्मेल तो काफी अच्छी है। तभी वो देखता है कि लू सिंह से वहाँ पे बैठा है। वो कहता है तुम यहाँ क्यों हो। लू सिंह से कहता है वो चली गई, इसलिए मैं तुम्हारी केयर करूंगा। वो कहता है तुम्हारी केयर की जरूरत किसे है। लू सिंह से कहता है क्या तुम्हें सर दर्द नहीं है। वो कहता है नहीं है। तभी वो पीछे से चिल्लाती है जिसकी वजह से वो डर जाता है। वो कहती है तुम नाटक कर रहे थे। तभी वो कहता है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, मैं बस चाहता था कि आज रात तुम मेरी देखभाल करो, तो इसमें गलत क्या है। वो कहती है तुम परेशानी खड़ी कर रहे हो। वो कहता है मैं परेशानी खड़ी कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा सर दर्द हो रहा है और तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। तभी लू सिंह से कहता है चूसी इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। कहती है ठीक है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी थोड़ी देर बाद लू सिंह से उसकी मसाज करता है। वो कहता है मुझे जाने दो। लू सिंह से कहता है वो आराम करेगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या तुम सेटिस्फाइड नहीं हो? या तो हम साथ में रहेंगे या फिर हम साथ में चले जाएंगे। तभी वो कहता है लू सिंह से मुझे दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम से करो। सीन लाइटोंग का दिखाया जाता है जो कि सो रही थी। तभी उसे कुछ आवाजें आती है। तभी वो कहती है तुम लोग सुबह सुबह क्या कर रहे हो। तभी वो उन दोनों के पास जाती है जहाँ पर वो दोनों उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर खड़े थे। तभी वो कहती है लगता है मैं अभी भी सपने में हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। और वहाँ से जाने लगती है। तभी गुइचिन कहता है तुम सुबह से काम कर रहे हो लेकिन उसने तो खाया भी नहीं। तभी लू सिंह से कहता है उसका पीछा करने का क्या फायदा जब वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती। तभी थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और कहती है चलो काम पे चलते हैं। तभी लू सिंह से कहता है मॉर्निंग। गुइचिन कहता है जाग जाओ। वो कहती है तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो, चलो चलते हैं। तभी गुइचिन कहता है जरा रुको और उसे अपना जैकेट पहना देता है और कहता है बाहर ठंड है। लू सिंह से कहता है जरा रुको और उसे अपना वाला जैकेट पहना देता है और कहता है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तभी वो लोग काम पे आ जाते हैं। वो कहती है मुझे इनका समझ नहीं आता, क्या ये सच में मुझे पसंद करते हैं या फिर एक दूसरे की परवाह करते हैं। तभी वो कहती है मुझे एक लीडर के रूप में सोचना चाहिए और अपने काम को शांति से करना चाहिए, लेकिन उन दोनों के पास काफी खाली समय है। तभी वो दोनों उसके लिए कॉफी लेकर आते हैं। कहती है मुझे कॉफी पसंद नहीं और इसके अलावा तुम्हारे पास करने के लिए काम नहीं है क्या। और वहाँ से जाने लगती है। तभी लू सिंह से कहता है तुमने उसे डरा दिया। तभी वो कहता है तुम ही उससे चिपक रहे हो और वहाँ से जाने लगता है। तभी लू सिंह से वेशिकी को देखकर कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए। तभी वो कहती है नहीं डायरेक्टर लो। कहता है तो फिर मैं जा रहा हूँ। उसके जाते ही वेशिकी गुस्से में कहती है चूसी अगर तुम नहीं होती तो ये सब मेरा होता, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से गायब कर दूंगी। तभी जोंगी वहाँ आता है और कहता है चूसी कहाँ है। अभी वो कहती है वो यहाँ नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है वेशिकी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा। तभी वेशिकी उसके सर पे मारती है और कहती है तुम इसे ही डिजर्व करती हो। तभी उसके मुंह पे और हाथ पे पट्टी बांध दी जाती है। तभी वेशिकी उसका मुंह खोलती है। तभी वो कहती है मिस्टर किडनैपर चिंता मत करिए, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, बस मुझे बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आपको दे सकती हूँ। तभी वेशिकी उसे खाना खिलाती है और फिर से उसके मुंह पे पट्टी लगा देती है और उसके जाते ही वो अपने बैग से चाकू निकालती है, रस्सी को काटने लगती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे वेशिकी दिखती है। तभी वो कहती है यहाँ पे खतरा है, मेरे साथ चलो। वेशिकी कहती है ठीक है। तभी वो कहती है तो तुमने ही मुझे किडनैप किया था, पर ऐसा क्यों। वो कहती है तुमने मेरी लाइफ छीन ली और मुझे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों। वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम फीमेल लीड हो। वो कहती है हाँ तुम्हें अकेले ही मिशन नहीं मिला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा मिशन मुझ पे काउंटर अटैक करना है। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है। वो कहती है बहाना मत बनाओ, तुम्हें तो फर्स्ट चैप्टर में ही गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी तक यहाँ पे हो और साथ में फर्स्ट एंड सेकंड मेल लीड को भी जीत लिया। वो कहती है ये बात सच है कि मेरा एक मिशन है लेकिन वो प्यार में पड़ना है। कहती है मेल लीड के प्यार में पड़ना, ये काउंटर अटैक नहीं है तो क्या है, मैं तुम्हें अपना मिशन बर्बाद नहीं करने दूंगी। गुइचिन और लो सिंगसी को जीत कर मैं फिर से रियल वर्ल्ड में चली जाऊंगी। कहते हैं ये फिक्शन ब्यूरो वाले मेरी कहानी बिगाड़ रहे हैं। वो
कहती है तो तुम इस कहानी की ऑथर हो, इसलिए तुम बड़ी आसानी से मुझ पे काउंटर अटैक कर रही थी। कहता है मैं ऐसा नहीं कर रही थी। वेशिकी कहती है जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वो कहती है क्या सच में? तभी वेशिकी कहती है मेरे साथ ट्रिक मत खेलो, अगर एक बार मैंने तुम्हें भागते हुए पकड़ लिया तो फिर ये किडनैपिंग से भी बुरा होगा। दूसरी तरफ लो जिंगजी और मिस्टर गु कुछ सोच रहे थे, तभी जोंगी और उसकी सिस्टर वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। वो कहती है गुइचिन चूसी गायब है, तुम कितने घटिया बॉयफ्रेंड हो। जोंगी कहता है सिस्टर अभी गुस्सा होने का समय नहीं है, हमें पता लगाना होगा कि चूसी कहाँ है। गुइचिन कहता है मैं और लो जिंगजी दोनों भी चूसी के घर गए थे। तभी आंटी चू ने कहा कि उसका एक मैसेज आया है जिसमें उसने बताया कि वो कुछ महीनों के लिए अब्रॉड जा रही है। तभी हमने वो जहाँ पर गई है वहाँ का रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन वहाँ पे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तभी जोंगी कहता है मेरे पास एक आइडिया है। दूसरी तरफ कोई दरवाजा बजाता है, तभी वेशिकी होल से देखती है जहाँ पर उसे गुइचिन दिखाई देता है। तभी वो कहती है क्या तुमने उसे बुलाया? कहती है नहीं तो। तभी वेशिकी कहती है तो उसे ये जगह कहाँ से मिली, मेरे साथ आओ। वहीं दूसरी तरफ गुइचिन दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आके वेशिकी और लाइटोंग को एक साथ देखता है। वेशिकी से कहता है तो ये तुम हो। तभी साओई वेशिकी को रस्सी से पकड़ लेता है। तभी वो कहती है उसे जाने दो। तभी गुइचिन कहता है तुम ये क्या कह रही हो, उसने तुम्हें किडनैप कर लिया था। वो कहती है किसने कहा कि इसने मेरा किडनैप किया था, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। मेरी किडनैपिंग के बाद मैं थोड़ी चिंता में थी और कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए, इसलिए हम दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। वेशिकी कहती है हाँ सही कहा। तभी वो दोनों बाहर आती है। वेशिकी कहती है क्या सच में तुम्हारा मिशन प्यार में पड़ना है? वो कहती है हाँ, और इसके अलावा मैं मिशन पूरा नहीं करना चाहती। वेशिकी कहती है पर क्यों, क्या तुम वापस नहीं जाना चाहती? और ये याद रखना कि मैं तुम पे काउंटर अटैक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। वेशिकी कहती है तो क्या तुम सच में काइंड हार्टेड हो? कहती है मैं तुम्हारी क्रिएटर हूँ, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह, तो फिर मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ? तभी वेशिकी कहती है तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। कहती है हेल्प करोगी? वेशिकी कहती है नॉवल में सबसे नापसंद करने वाली कैरेक्टर कौन है? कहती है सेकंड फीमेल लीड। तभी वो कपड़े लेकर आती है। कहती है तुम्हें भी बिल्कुल उसी की तरह करना होगा ताकि तुम्हें नापसंद किया जाए। तभी वो उसी की तरह तैयार होकर अपना काम करने लगती है। वेशिकी कहती है वो दोनों आ रहे हैं। तभी वो उनके पास जाने लगती है, जिसे देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो गुइचिन के पास आती है, जिसके चक्कर में उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी वो कहता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन उससे चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो उसे उठा के ले जाता है। तभी वेशिकी लो जिंगजी के पास जाती है और कहती है चिंता मत करो डायरेक्टर लू, मिस्टर गु को जो मिला है वो आपको भी मिल जाएगा, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गुइचिन उसे अपने ऑफिस में लेकर आता है। तभी वो उसे पकड़ लेती है और कहती है क्या तुमने कुछ नोटिस नहीं किया कि आज मैं कुछ अलग हूँ? तभी वो उसका हाथ छुड़वाता है और कहता है मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। तभी वो मेडिसिन लेकर आता है। तभी वो उसे फिर से पकड़ती है और कहती है क्या तुमने सच में कुछ नोटिस नहीं किया? तभी वो उसे दूर करता है और उसे अजीब तरीके से देखने लगता है और उसके पैर पर मेडिसिन लगाता है और उसे जूते पहनाने के लिए जाता है, लेकिन वो कहती है मैं अपने आप कर लूंगी। और अपने मन में कहती है नॉवल में सेकंड फीमेल लीड जानबूझकर अपने पैर पर चोट लगवा लेती है और मेल लीड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। क्या मुझे और भी कुछ करना चाहिए? तभी एक एम्प्लॉय वहाँ आती है। तभी वो उसके पास जाकर जानबूझकर टकरा कर नीचे गिर जाती है और कहती है तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गुइचिन उसके पास जाता है और उस एम्प्लॉय से कहता है बाहर जाओ। तभी वो वहाँ से चली जाती है और कहता है चूसी तुम यहाँ कौन सी ट्रिक खेल रही हो? कहती है मैंने ऐसा नहीं किया, उसने मुझे सच में धक्का मारा। कहता है जाहिर है कि तुम अपने आप गिरी हो। कहती है ये काम कर रहा है। तभी वो कहता है उठो और बाहर जाओ। तभी वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। जाओ ही वहाँ आता है और कहता है मिस्टर गो क्या कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है कुछ नहीं, बस मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। जाओ कहता है मैं देख रहा हूँ कि आप मिस चू की परवाह करने लगे हैं। क्या आप जब भी उन्हें देखते हैं तो आपको घबराहट महसूस होती है और आपको अजीब फील होता है? वो कहता है हाँ ये सही है, मैं थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ और थोड़ा दुखी हो जाता हूँ। फिर लो जिंगजी उसके करीब होता है। साओ कहता है हाँ मैं समझता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। कहता है मुझे उससे नफरत है, मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ जिंगजी और वेशिकी दोनों काम कर रहे थे। तभी लाइटोंग वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर वो कहता है चूसी तुम वापस आ गई, क्या आप तुम्हारा पैर ठीक है? मैं तुम्हारे लिए जूते लेकर आया हूँ। तभी वो अपने मन में कहती है ऐसे सिचुएशन में सेकंड फीमेल क्या करती? तभी वो अपने पैर ऊपर रखती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इसे खुद मुझे पहना दो। ये सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है और वो जूते फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाती है। कहती है चिंता मत करो,
गुईजिन भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था और उसने मुझ पर नजर भी नहीं डाली। दूसरी तरफ लो सिंगजी को देखकर जाओई कहता है, डायरेक्टर लो, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? तभी वो उसे सारी बात बता देता है। जाओई कहता है, क्या मिस चो ने सच में ऐसा कहा? कहता है, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे वो एक्टिंग कर रही हो, बिल्कुल है अलग लग रही है। जाओई कहता है, बेशक ये अलग है, एक लड़की के लिए इसका मतलब है वो सच में आपको पसंद करती है और आप भी उन्हें पसंद करते हैं। और मिस्टर गो ने अभी कहा कि वो मिस चो की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, इसलिए मैं आपकी साइड हूँ। दूसरी तरफ लाइटोंग को मैसेज आता है, जिसे देखकर उसका फोन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। शिकी कहती है, क्या हुआ? वो कहती है, गुईजिन ने मुझे बाहर जाने के लिए पूछा, क्या उसे मुझसे नफरत नहीं करनी चाहिए? वे शिकी कहती है, जिसने तुम्हें पूछा था क्या वो लो सिंगजी नहीं है? तभी वो अपना फोन देखती है और कहती है, वो दोनों ही मुझे बाहर चलने के लिए पूछ रहे हैं। तभी वे शिकी उसे दूसरे कपड़े पहना देती है और कहती है, अगर उनके मन में दूसरी फीमेल लड़की के लिए फीलिंग्स है तो वो तुम्हारे भोले भाले रूप को नापसंद करेंगी। तभी सोंगी वहाँ आ जाता है, जो कि जैसे ही लाइटोंग को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है। वे शिकी कहती है, उन दोनों से मिलने से पहले तुम जोंगी पर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेती? वो जोंगी के पास जाती है और कहती है, डायरेक्टर लो यहाँ नहीं है। वो कहते हैं, तो फिर मैं चलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है और कहते हैं, क्या ये काम किया या फिर नहीं किया? तभी जोंगी जाओई को रोकता है और कहता है, मेरा एक दोस्त है, बात सिर्फ इतनी है कि वो एक औरत को जानता है जिसके दो चेहरे हैं और आज उसे अचानक से महसूस हुआ कि वो औरत थोड़ी अलग है और साथ ही बहुत ज्यादा क्यूट और सुंदर भी है। जाओई कहता है, तो फिर ये प्यार है? कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जाओई कहता है, अगर तुम्हें पता लगाना है तुम्हारे अंदर किस तरह की फीलिंग्स है तो उसके करीब रहो। दूसरी तरफ वो सारे लाइटों को मैसेज करे जा रहे थे, जिन्हें पढ़कर वो थक जाती है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।